मेटाबॉलिज्म कि ऐसा शब्द जो अक्सर सुना जाता है डाइटिशियन के मुंह से या फिर उन लोगों के मुंह से जो कि वेट लॉस जर्नी में अपनी शुरुआत कर तो चुके हैं, लेकिन हमेशा ये रोना होता है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है इसलिए उसका वेट जल्दी से लूज हो जाता है, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं इसलिए मैं कुछ भी खाती हूँ ना मुझे लग जाता है। मतलब मेटाबॉलिक रेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म ज़रूर अच्छा होता है क्योंकि वो कुछ भी खाते हैं उनकी कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न हो जाती है और वो फिट रहते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होता इसलिए जो वो खाते हैं वो एक्यूमुलेट होता जाता है और वेट है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे ये कहा जाता है एक रिसर्च के अनुसार कि जो पुरुष होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है। अगर वो कैलोरी बर्न कर रहे हैं तब तो और अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर वो कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं यानी कि अगर वो रेस्टिंग मोड में भी हैं तो भी उनका मेटाबॉलिज्म महिलाओं से बेहतर होता है। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये मेटाबॉलिक रेट जो है वो घटता चला जाता है। 40 के बाद मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए ज़रा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि जब वो रेस्टिंग मोड में भी होते हैं ना तो उनकी कैलोरी बर्न होती रहती है। अब ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा उनके साथ होता है जिनके मसल्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों के मसल्स बने हुए होते हैं ना उनके लिए कैलोरी को बर्न करना ज़्यादा आसान होता है, फिर चाहे वो रेस्टिंग पीरियड हो या फिर एक्सरसाइज वाला पीरियड हो। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं यानी कि जब हम मसल वाली ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ना अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है और हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाता है। तो जब आप जिम जाएँ तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। स्टेप अप योर वर्कआउट। जब हम कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जैसे एरोबिक्स हो गया, उसमें हमारी पूरी बॉडी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होती है और ऐसे जब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिवेट अच्छी तरीके से हो जाती है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है। इनसे मसल्स नहीं बनते हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी इतनी हाई रखते हैं कि मेटाबॉलिज्म को मजबूर होना पड़ता है बेहतर होने के लिए। हाइड्रेशन, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम क्यों बार बार ये कहते हैं, वे सुनते हैं लोगों को या फिर डॉक्टर्स को कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। अब इतना ज़्यादा भी नहीं पी लेना चाहिए कि तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन हाँ 3 से 4 लीटर पानी पीने में कोई ख़राबी नहीं है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो लोग कम पानी पीते हैं या फिर कम अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं उनकी कैलोरी धीरे से बर्न होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो हो जाता है। और जो लोग अच्छी तरीके से अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, फिर चाहे वो फ्रूट्स की मदद से हो, वो जूसेस की मदद से हो, वो वेजिटेबल्स की मदद से हो, तो उनकी बॉडी से कैलोरी जल्दी बर्न होते हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। क्या हमें एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए? कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो आपका मेटाबॉलिज्म अचानक से इंक्रीज तो कर देते हैं। उनमें कैफीन भी बहुत सारा होता है, लेकिन साथ साथ उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां भी उनकी वजह से हो जाती हैं। तो बाहर की ऐसी कोई भी चीज़ यानी कोई भी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट को चेक करें और हाँ अगर आपको उसका इस्तेमाल करना ही है तो थोड़ा सा मॉडरेट वे में करें। खाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाने को सही समय पे खाना और उसको थोड़ा थोड़ा खाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 3 मील खा के अपने आप को पतला कर लेंगे या फिर अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब खाने के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिक रेट अपने आप स्लो हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, 3 से 4 घंटे में अपनी बॉडी को थोड़ी एनर्जी देने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बराबर बना रहेगा और शायद इंक्रीज ही करेगा और आपकी कैलोरीज भी सही तरीके से बर्न होंगी। अगर आपको भी मेरी तरह कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ द की। ब्लैक कॉफ़ी कैफीन से भरा हुआ होता है, हमें तुरंत एनर्जी भी देता है, हमें एक्टिवेट कर देता है, मसल्स को वर्कआउट करने के लिए भी तैयार करता है, लेकिन हाँ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी उसी तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 10 कप ब्लैक कॉफ़ी की पी लें। 2 से 3 कप भी अगर आप पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी की आपके लिए काफ़ी होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया होगा। अपने दिन की शुरुआत आप ग्रीन टी या उलोंग टी से कर सकते हैं। इसमें कैफीन के साथ साथ कैथेचीन भी होता है। अब ये आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद तो करता ही है, लेकिन साथ में 17% ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न होती हैं। आप पूरे दिन एक्टिवेटेड रहते हैं और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन हाँ 2 से 3 कप काफ़ी होगा पूरे दिन के लिए।
अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको कम से कम 1200 कैलोरीज की ज़रूरत रोज़ाना पड़ती है, और अगर आप पुरुष हैं तो 1800 कैलोरीज की ज़रूरत आपको कम से कम रोज़ाना पड़ती है। अगर आप इससे कम खाना खाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं पतला हो जाऊंगा या मैं पतली हो जाऊंगी, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, तो आप गलत हैं। आपको इतनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप कोई मील लें या फिर आप कोई डाइट कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो प्रोटीन से आपको मिल रहा है, चाहे वो कार्ब से आपको मिल रहा है, या फिर आप किसी भी तरीके से इतनी कैलोरीज की जो डेफिशिएंसी है उसको आपको पूरा करना ही करना है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि कम खाने से मेटाबॉलिक रेट जो है वो और कम होता है। तो हमने आपको इतने सारे तरीके बता दिए, इतने छोटे छोटे टिप्स दे दिए जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है। और अगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाता है तो वेट लूज करना भी अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है, और साथ में जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें भी सुधार होने की काफ़ी संभावना होती है। तो जल्दी से हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए